हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम बात करने वाले अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हायर कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो हायर कॉन्शियसनेस क्या है और उसके पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं, तो उससे कनेक्ट कैसे हूँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक थ्योरी को समझते हैं, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। एक साइंस की थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा ब्रह्मांड एक बॉल के अंदर था। एक दिन वो बॉल ब्लास्ट हो जाती है और उसमें से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। फिर वो जो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कनेक्ट होती है तो एटम बनता है, एटम एटम से कनेक्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से तो क्रिस्टल। तो आज आप अपनी आंखों में जो भी देख रहे हो दूर दूर तक, वो सब उसी ऊर्जा से बना है। मतलब हम सब एक ही मटेरियल से बने हैं, वो है ऊर्जा, वो है एनर्जी। और वो जो बिग बैंग में वो जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक पार्टिकल है जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा से ही सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और वो जो ऊर्जा है वो दिखने में बहुत सूक्ष्म है, एक लाइट है, लेकिन उसके अंदर अनंत शक्ति है। अनंत मतलब बेअंत, सागर महासागर सब मिला दो दुनिया के, तो उसके पास उतनी शक्ति है, उतना प्यार है, उतना आनंद है, उतनी खुशी है। जो भी आपको चाहिए वो हर एक चीज़ उसके अंदर है। मतलब सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस का महासागर है। क्योंकि आप देखो, दुनिया में हम जिन चीज़ों में चीज़ें ढूंढ रहे हैं, खुशी तो ढूंढ रहे हैं, प्यार ही तो ढूंढ रहे हैं, वो जॉय तो फन ही तो ढूंढ रहे हैं, उमंग उत्साह ही तो ढूंढ रहे हैं, है ना। वो सब जो चीज़ों में मिल रही है बूंद बूंद, तो बनाने वाला तो सागर ही है ना। तो वो ओशन है, ही इज ओशन ऑफ एवरीथिंग। तो अगर हम अपने आप को उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर लें, तो हमारा उसका जो फ्लो है, उसकी ऊर्जा का जो फ्लो है, वो हमारे अंदर होने लगेगा। अभी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन या मैनिफेस्टेशन जो भी आप करते हैं, उसमें हर कोई एक कॉमन बात कहता है, वो ये कि फीलिंग क्रिएट करो, इमोशंस क्रिएट करो, उसको फील करो, जो आप चाहते हो उसको अभी फील करना स्टार्ट करो। लेकिन कई बार वो फीलिंग नहीं आती, या कई बार बहुत ज़्यादा फेलियर फेस करने के बाद हम उस फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पाते। हमें ऐसे लगता है कि झूठ मूठ की फीलिंग हमसे क्रिएट नहीं होती है, या उतनी फ्रिक्वेंसी पे हम नहीं कर पाते। तो इट मीन्स हमारा कप अंदर से बहुत खाली है और हम उसको क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमें उस ऊर्जा को, अपने कप को उस ऊर्जा से भरना पड़ेगा, तभी आप उसको क्रिएट कर पाओगे। और सही बताऊं, फिर आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपसे फ्लो करेगी और सब कुछ नेचुरल आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो हायर कॉन्शियसनेस जो है, वो हमसे हमेशा ऑलरेडी कनेक्ट ही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि हम उसका ही अंश है, हम सब कहते हैं ना, हम भगवान का ही अंश है। तो हम जो अंश हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन एक तार के रूप में वो हमेशा, वो हायर कॉन्शियसनेस हमसे कनेक्टेड है। एक कॉन्शियसनेस जो है हमारी, उससे हमेशा कनेक्टेड रहती है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं। अब हमें अवेयरनेस आई है, अब उस कनेक्शन को हमें रिफाइन करना है, क्लियर करना है, और उस कनेक्शन को टाइट करना है। अब वो कैसे करेंगे? जितना आप अपनी माइंड को प्योर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, वाइसेस से, एंगर से, है ना, इधर उधर की व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से शांत रखते हैं, बातों को लेट गो कर देते हैं। लेट गो की हमने वीडियो डिस्कस करी है ऑलरेडी, कैसे करना है। सेल्फ लव जितना हम करते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करा है, तो वो आप सब देख सकते हैं। उससे हमारे माइंड में एक पीस रहती है, क्लैरिटी रहती है। जितना मन शांत होगा ना, उतना आप उस हायर कॉन्शियसनेस को फील कर पाओगे, उतना आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स जो है अभी तक, जितनी भी टेक्निक्स की है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, उन सब में हमें कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी मिल रही है, हैप्पीनेस भी मिल रही है। मैं सिर्फ हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फोकस नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले फोकस करती हूँ हमारी पीस ऑफ माइंड पे, क्योंकि वो नहीं है तो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप हिले हुए हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, इमोशंस कंट्रोल नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। वो जो होगा ना, वो फिर आएगा भी वैसा ही, जैसा टूटा फूटा आपने क्रिएट किया, फिर टूटा फूटा ही मिलेगा। तो इसलिए अपनी अनकंडीशनल हैप्पीनेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब चीज़ें अपने आप अलाइन होती रहती हैं, अपने आप सेट हो जाती हैं। तो सेम ओवर हियर, जितना गार्बेज अपने अंदर से दूर रखोगे, जितना वेस्ट से, नेगेटिव से दूर रहोगे, उतना जो है आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाओगे।
अभी हम 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, आगे हम बहुत सारी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से ईजिली से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट सिर्फ एक बार नहीं होना है, हमें उससे कनेक्टेड रहना है। नॉट जस्ट फॉर अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे कनेक्ट रहना ही लाइफ है। बिकॉज ही इज़ द ऑशन। दुनिया में तो सिर्फ बूंदें मिलेंगी और मन उससे भरता नहीं है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जब तक कहते हैं आत्मा अनंत है और उसको वो अनंत ही भर सकता है। तो जब तक आप उस अनंत के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, आपको लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए उसके साथ कनेक्ट रहना ही हमारा जीवन है। फिर दुनिया में आप कुछ भी करो, पहले वो कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप दुनिया में कुछ भी एम रखो, कोई भी मटीरियलिस्टिक की अचीव करना चाहते हो वो करो, कोई इशू नहीं है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके साथ। तो अभी हम 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही समझना बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट कि जब भी हम हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं तो हमें भी अपने आप को एक ऊर्जा समझ के बैठना है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी को एनर्जी से कनेक्ट होना ईजी हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को बॉडी समझ के बैठते हैं तो वो कनेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैं एक शक्ति हूँ या एनर्जी हूँ या एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक आत्मा हूँ, एक रूह हूँ, एक वाइब्रेशनल बीइंग हूँ या इनर बॉडी हूँ। अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। आप अपने आप को कोई भी चीज़ समझ कर, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ऐसा ही एक लाइट का शरीर है जैसे आपका बाहर का है, जो कि बाहर के शरीर से बहुत सुंदर है। उस पूरी ऊर्जा को एक सेंटर ऑफ फोरहेड पर इकट्ठा कर लो, लाइट को, और उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाती है जब आप उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हो। फिर उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करो। इस सारे मैकेनिज्म को हम एक सेपरेट वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हु आई एम। ज़रूर बहुत जल्दी उसको अपलोड किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हम इस सिंपल से मेथड को इजी से वे से करते हैं 5 मिनट के लिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, स्ट्रेट बैठें और अपने मन को एक कमांड दें कि अगले 5 मिनट तक नो पास्ट नो फ्यूचर। ये 5 मिनट मुझे सिर्फ अपने साथ बिताने हैं। कोई भी थॉट आए उसको कहना बाद में आना। अभी ये 5 मिनट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं काम बाद में कर लूँगा, स्टॉप बाद में कर लूँगा। पूरा ध्यान अपने ऊपर। लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, और उसको धीरे धीरे छोड़ेंगे। और अब विजुलाइज करेंगे एट द सेंटर ऑफ फोरहेड अ वेरी ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार। जैसे कोई सूर्य चमकता है, लेकिन ये छोटा सा सितारा मेरे सेंटर के बिल्कुल बीच में, मस्तक के बिल्कुल बीच में एक लाइट चमक रही है, जिसमें से बहुत अनंत प्रकाश चारों तरफ बह रहा है। पूरा कंसंट्रेट करेंगे इस लाइट पर। कितनी सुंदर है ये लाइट, कितनी दिव्य है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, ऊर्जावान है, शक्तिवान है। जैसे सूर्य होता है, बस वैसे ही एक लाइट को इमेजिन करेंगे, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में, पर बहुत पावरफुल शक्ति है। मैं ये शक्ति हूँ, रियलाइज करें। मैं एक वाइब्रेशनल बीइंग, एक ऊर्जा हूँ। ऊपर खुले आसमान, चांद सितारों से पार एक हायर कॉन्शियसनेस है। यहीं बैठे हुए उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे, जो है मेरे ही जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ऊर्जा, लेकिन उसमें से अनंत प्रकाश, अनंत शक्तियाँ सागर के समान चारों तरफ बहती रहती है, जो कि सुख, शांति, प्यार, पीस, हर चीज़ का सक्सेस, पेशेंस, हर चीज़, हर ऊर्जा उसके अंदर असीम है, अबंडेंस है। वो शक्ति ऊपर से नीचे आ रही है और मेरी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रही है। जस्ट इमेजिन करेंगे वो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है और मुझ आत्मा से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से
वो हायर कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है, उसकी ऊर्जा का फ्लो मेरे अंदर हो रहा है, उसकी असीम शक्तियाँ मेरे भीतर भरती जा रही हैं और सबसे पहले मेरे मन की सफाई हो रही है। मुझ सोल पर जो ओल्ड कर्मास, पास्ट कर्मा का बोझ है, इधर उधर की बातें हैं, वेस्ट है, नेगेटिव है, हर्ट है, वो सब मिटता जा रहा है। देखेंगे वो हायर कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस की सफाई कर रही है। जो डर्ट है, अनवांटेड, अननेसेसरी फाइल्स हैं, वो डिलीट होती जा रही हैं और वो हायर कॉन्शियसनेस से आपको जो भी शक्ति चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, प्यार चाहिए, भरता जा रहा है। देखेंगे ग्रीन कलर की प्यार की शक्ति, प्यार की ऊर्जा, अनकंडीशनल लव, जैसा प्यार हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्यार उस हायर कॉन्शियसनेस से जो कि आपसे सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है, क्योंकि वो आपका फादर है, आपकी मदर है। हर वो रिश्ता उस हायर कॉन्शियसनेस का हमारे साथ है जो हम बाहर दुनिया में चाहते हैं। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशन, सब उस हायर कॉन्शियसनेस के अंदर है। वो फीलिंग्स, चाहे वो पति की है, बच्चे की है, पत्नी की है, हर ऊर्जा आप अपने अंदर, अपने भीतर उस हायर कॉन्शियसनेस से भर सकते हैं। सक्सेस की शक्ति भर सकते हैं। वो सागर है सक्सेस का, सफलताओं का। देखेंगे उसमें से असीम सफलता की किरणें आपके अंदर भरती जा रही हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आप उस हायर कॉन्शियसनेस से पूछ सकते हैं। उसके पास हर चीज़ का आंसर है। थोड़े दिनों में वो आंसर हमको टच होगा। शायद अभी मन की प्योरिटी इम्प्योरिटी के कारण नहीं हो, बट कुछ समय बाद वो आंसर हमारे भीतर से हमें ज़रूर मिलेगा। नाउ रब योर हैंड्स। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे। तो ये हमने सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए प्रैक्टिस करी है। आप इसको जितना चाहे लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार करना इनफ नहीं है। ये हमें बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है और इसकी बहुत सारी वीडियोस हम डिटेल के अंदर और इससे ज़्यादा, क्योंकि अभी मैंने बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन किया है, इसको हम फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है अपनी हायर कॉन्शियसनेस को, उसको हम सीखेंगे। क्योंकि यही एक वे है अपने पास्ट कर्मास को बर्न करने का, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करने का और अबंडेंस को हमेशा अपने साथ फील करने का। क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत सर्टेन है, कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन अपने भीतर की ऊर्जा के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाएं तो सदा ही हम खुश रह सकते हैं, सदा ही प्यार से भरपूर रह सकते हैं। और अगर अंदर भरा हुआ है तो बाहर तो अपने आप खिंच कर आता है, क्योंकि मैग्नेट बन जाते हैं ना हम, तो सब चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं। So thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy.